नमस्कार और जय श्री राम दोस्तों। कॉकरोच जनता पार्टी की इंडिया में प्रोटेस्ट देख के आपके जहन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि यार ये इंडिया में हो सकता है, श्रीलंका में हो सकता है, बांग्लादेश में हो सकता है, नेपाल में हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। तो उसका जवाब भी आपके जहन में आएगा कि यार वहाँ पे आर्मी जो है वो एट्रोसिटीज़ बहुत करती है, और अगर किसी ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो वो डंडों से नहीं मारती, बुलेट से मारती है, बॉम्ब से मारती है, फोर्स्ड डिसअपीयरेंस कर देती है, और तो और लोगों को ईसीएल में डाल देती है। ईसीएल कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। और उन बच्चों को नहीं, उनके पेरेंट्स को भी परेशान करती है। रात में घर में घुस जाती है और उनको पकड़ के थाने ले जाती है। 4-4 5-5 दिन उनकी फैमिलीज को थाने में रखती है। तो ये रीज़न है कि पाकिस्तान में एजिटेशन नहीं हो पाता जेंजी का। लेकिन दोस्तों, ये मेन रीज़न नहीं है। वन ऑफ द रीजंस है, लेकिन मेन रीज़न नहीं है। मेन रीज़न मैं आपको बताऊंगा। मैंने 10 पॉइंट निकाले हैं कि क्यों पाकिस्तान में नहीं होता है आंदोलन, और 10वें पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि मेन रीज़न क्या है। इसलिए ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला रीज़न तो मैंने आपको बता दिया, आर्मी एट्रोसिटीज़। दूसरा है पाकिस्तान का एजुकेशन लेवल और एजुकेशन जो बच्चे पढ़ते हैं उनका नंबर्स। क्यों? क्योंकि एजुकेशन तो उनकी प्रायोरिटी है ही नहीं पाकिस्तानियों की। मैं एक डाटा देता हूं आपको। आप जानते हैं इंडिया में जो लिटरेसी रेट है वो 97% है। मतलब 97% जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, और पाकिस्तान में जो ये नंबर है ये 97 नहीं है, ये 60 है। और मिडिल क्लास तक पाकिस्तान में केवल 30% बच्चे पहुंच पाते हैं, जबकि इंडिया में 65% बच्चे पहुंच पाते हैं। और ग्रेजुएशन में पाकिस्तान में 10.9% बच्चे पहुंचते हैं, और इंडिया में 35% बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं। और पाकिस्तान में जो 10.9% करते हैं उसमें मदरसा ग्रेजुएट्स भी होते हैं। और पाकिस्तान की एजुकेशन लेवल क्या है ये आप सब जानते हैं। और इसलिए पाकिस्तान में एजुकेशन, अगर आप बेसिकली इंडिया में नीट एग्जाम से कंपेयर करेंगे तो एजुकेशन का लेवल है ही नहीं, स्टूडेंट जाते ही नहीं हैं स्कूलों में। ये सेकंड रीज़न है। तीसरा रीज़न यह है कि डिफैक्टो आर्मी रूल करती है पाकिस्तान में। वहाँ पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट होती ही नहीं है, सेलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। आपको पता है कि जो पिछले इलेक्शन हुए थे उसमें पीटीआई जीत रही थी, लेकिन डेलिबरेटली उसको हराकर पीएमएलएन को लाया गया, और उनके ही जो नेता हैं उनको, शहबाज शरीफ, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनाता है? आर्मी। इसका मतलब है कि अगर जेंसी बाहर निकलेगी तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं निकलेगी, वो निकलेगी आर्मी के अगेंस्ट में। अब आप समझ रहे हैं कि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। और दूसरा एक होता है इनकम्बेंसी फैक्टर। जैसे मोदी जी को 12 साल हो गए, तो लोगों को होता है यार सेम चेहरा देख रहे हैं, सेम पॉलिसीज देख रहे हैं, अगर कोई दूसरा आता है तो हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाएं। तो आदमी इनकम्बेंसी कहते हैं इसके, क्योंकि जो भी काम करता है वो कुछ गलतियां भी करता है। जैसे मोदी से बहुत बड़ी गलती हुई, नीट का एग्ज़ाम जो लीक हुआ, पेपर जो लीक हो रहे हैं, 152 पेपर लीक हुए, इस पे संज्ञान पहले लेना चाहिए था, बाद में नहीं। बाद में लिया, बहुत अच्छा किया। तो गलतियां भी होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट 5 साल चलती नहीं, 1-2-3 साल में गवर्नमेंट डूब जाती है। और दूसरा, ये सबको पता है कि यार इनसे लड़के करेंगे क्या। अब शहबाज शरीफ जिसके हाथ में एक पावर तक नहीं है, अब तो आर्मी ने न्यूक्लियर जो उनके एसेट्स हैं उसकी चाबी भी अपने पास रख ली। तो यार एक पपेट प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में
आप लड़ोगे और गोलियां खाओगे, उससे फायदा होने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो फाइट करना है वो वहां की आर्मी से करना है। तो इनकम्पेंसी फैक्टर एक फैक्टर है। चौथा, मदरसा। मदरसा एजुकेशन में यह कहा जाता है कि भैया तुम्हारी एजुकेशन एक डायरेक्शन में जा रही है, तो मदरसे के बच्चे मदरसे के अगेंस्ट में तो जाएंगे नहीं। और 4%, मैं 60% की बात कर रहा हूं, जो शुरू में मैंने बोला कि 60% बच्चे केवल स्कूल जाते हैं और उसके भी 4% जो हैं वो मदरसे से आते हैं, तो उनको तो आप रूल आउट कर दीजिए। मतलब, और क्योंकि उनका जो मकसद है वो दूसरा है, वो धार्मिक है, वो रिलीजियस है, उनको उसी स्टडी में मज़ा आता है, उनको आगे की स्टडी चाहिए ही नहीं है, उनको तो हाफिज बनना है बस। टेक्निकल एजुकेशन नहीं चाहिए, R&D नहीं चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं चाहिए। तो जब ये चीज़ चाहिए नहीं तो वो लड़ेंगे किस लिए? मदरसे में पढ़ा तो रहे उनको। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। पांचवा, वहां पे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि कोई मोटिवेशन नहीं है किसी को कि पार्टी खड़ी कर दो। जैसे यहां पे कॉकरोच जनता दल खड़ी हुई, उसका मकसद क्या है? दीपके का, सौरभ दास का और जो तीसरा आशुतोष है, कि यार हम एक पार्टी बना के इंडिया पे राज करेंगे। क्योंकि दीपके के फादर ने एक बार इंटरव्यू में बोला था कि इसका मकसद या तो CM बनने का है या PM बनने का है। तो मकसद है, रिफॉर्म तो एक बहाना है, मकसद अपने को आगे बढ़ाना है डेमोक्रेसी में, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है ही नहीं। तो अगर कोई भी नई पार्टी या नया सेगमेंट निकलता है तो उसको फाइट किससे करनी है? आर्मी से। उसको गवर्नमेंट में कौन लाएगा? आर्मी लाएगी। तो यार आर्मी से ही लड़ाई करके तुम PM बनना चाहते हो पाकिस्तान के, तो ऐसा हो नहीं सकता। और इलेक्शन की कुछ वैल्यू है नहीं, तुम पार्टी बना भी लोगे तो भी तुमको सीट नहीं मिलेगी, हार जाओगे। जब PTI जैसे पार्टी को छितर पितर कर दिया आर्मी ने, तो तुम लोग क्या चीज़ हो? कोई आता ही नहीं कि यार मरने से अच्छा है कि यार बैठे रहो। कौन जाएगा पार्टी बनने को? उसका फायदा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तुम्हें बनना नहीं है, मिनिस्टर तुमको बनना नहीं है, और बन भी गए तो तुम आर्मी के साथ ही बनोगे। तो एक तो ये है जिसका मैं कह रहा हूं, मोटिवेशन ही नहीं है वहां पे नई पार्टी बनाने का। इसीलिए 3 या 4 पार्टी के सिवा वहां कोई चौथी पार्टी है ही नहीं। कुछ छोटी छोटी पार्टी होंगी हो सकता है, लेकिन जो मेन पार्टीज हैं वो 3 हैं। जो तीसरी तो ख़त्म कर दिया पूरी, तो एक केवल दो पार्टी है इसमें। एक पाकिस्तान पीपल पार्टी भुट्टोस की, और दूसरा PMLN जो कि शरीफ्स की है। तो एक रीज़न तो ये हो गया इसका कि किसी का पर्सनल मोटिफिकेशन है ही नहीं, क्योंकि पर्सनल राइट्स वहां पे हैं ही नहीं किसी के। किसके लिए फाइट करेंगे? चलिए, छठा रीजन, जो बच्चे खुद उनको अपनी प्रायोरिटी पता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लड़ रहे हैं, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फूड है, वाटर है, ट्रांसपोर्ट है, बेसिक सर्वाइवल जहां पे मुश्किल है, बेसिक सर्वाइवल मुश्किल है जहां पे, वहां पे वो क्या एजुकेशन के लिए करेंगे फाइट? भाई बच्चे तो जेनजी तो या तो एजुकेशन के लिए करेंगे या गवर्नमेंट चेंज करने के लिए करेंगे। तो गवर्नमेंट चेंज तो हो नहीं रही, तो किस लिए करेंगे फिर? ये बात आ गई ना, क्योंकि आपके पास जब बेसिक एनिमिटीज नहीं है। अब इंडिया में देखिए, इंडिया में क्या है कि नीट के लिए आप करें कि नीट का पेपर लीक हो गया। ये आप तभी कर सकते हैं जबकि इंटरनेट आपके घर में चल रहा हो, बिजली आपके घर में आ रही हो, ट्रांसपोर्ट आपको मिल रहा हो, गैस आपके घर आ रही हो। जो बेसिक एम्यूनिटीज होती हैं मार्केट में, आपको सामान सस्ता मिल रहा हो। जब बेसिक एम्यूनिटीज आपके पास होती हैं तो आपका दिमाग लगता है कि यार इसके आगे क्या, अब तो ये बेस हो गया, अब क्या है? तब आपके दिमाग में पेपर लीक आता, नहीं तो आएगा ही नहीं। इसलिए पाकिस्तानियों के दिमाग में आता ही नहीं। और जहां तक पेपर लीक की बात है, आप नेट में देखिए, ऑलमोस्ट ऑल पेपर्स पाकिस्तान में लीक होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल पेपर्स।
वो पब्लिकली ना होता हो, वो हजारों लोगों में जाता है, बढ़ता है। कहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अगर कोई आवाज़ उठाता है तो इसका मतलब वो आर्मी के अगेंस्ट में आवाज़ उठा रहा है, तो वहां पे फुल स्टॉप लग जाता है। तो एक पॉइंट मेरा हो गया, बेसिक एम्यूनिटी जहां पे नहीं होगी, जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो आदमी जी रहा है, मर रहा है, सुसाइड कर रहा है, वो जेंजी बाहर निकलेगा क्या? चलिए, एक तो रीजन ये हुआ। सातवां रीजन, पूरा पाकिस्तान आपको पता है 4 सूबों में बटा हुआ है। बलोचिस्तान अलग जा रहा है, सिंध अलग जा रहा है, पंजाब अलग जा रहा है, और पीओजे के अलग। इन चारों में बच्चों का आपस में कोई ज़्यादा कनेक्शन है ही नहीं। इवन इस्लामाबाद में जो बलूचिस्तान के बच्चे हैं, उनको अगवा किया जाता है, सब डर के रहते हैं, पंजाबियों से बात नहीं करते हैं, सिंधियों से बात नहीं करते हैं, इवन सिंधी पीओजेके के लोगों से बात नहीं करते, बच्चों से बात नहीं करते। तो जैसे इंडिया में भी हुआ, सब जगह एक साथ हुआ, चाहे वो पटना हो, औरंगाबाद हो, आपका गुजरात हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, सब जगह हुआ, कलकत्ता हो। वहां पे एकजुटता है ही नहीं। यहां का बच्चा, एक जगह का बच्चा दूसरी जगह के बच्चों से बात ही नहीं कर रहा है, तो एकजुटता कैसे होगी? प्रॉब्लम्स कैसे पता चलेगी? क्योंकि प्रॉब्लम ही सबकी अलग अलग है। सेंट्रलाइज एग्जाम होता नहीं है मेडिकल का, अलग अलग स्टेट के एग्जाम होते हैं। तो जब आपकी सेंट्रलाइज्ड कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इवन अगर आपको गैस की, आपको इलेक्ट्रिसिटी की अगर प्रॉब्लम आपकी है, स्कूलिंग की है, तो वो हर स्टेट की अलग अलग प्रॉब्लम है, तो इसलिए एकजुट नहीं हो पाते। अच्छा, तो ये हो गया 7वां। 8वां, देखिए 8वां पॉइंट ये है कि पाकिस्तान कोई इतना छोटा कंट्री नहीं है जैसे नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो। जो भी एक्टिविज्म होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और सबको, पूरे स्टेट को या पूरी कंट्री के बच्चों को एक साथ मिलाना, एक कॉमन टॉपिक पे लाना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि एक तो आप एक दूसरे की लैंग्वेज भी ठीक से नहीं समझते, एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे? मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नेपाल छोटा सा कंट्री है यार। वहां पे 1 लाख आदमी इकट्ठा हुआ, गवर्नमेंट के अंदर घुस गया, वहां के प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस गया, यहां पे घुस सकता है क्या? इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, यहां पे घुस सकता है क्या? चाहे 10 लाख 15 लाख भी बच्चे इकट्ठा हो जाए, ये हरकत नहीं हो सकती। इसीलिए यूएस में नहीं होता। यूएस बहुत बड़ा कंट्री है, छितरा हुआ कंट्री है, हर स्टेट की अपनी अपनी अलग पावर है। लेकिन अगर आप श्रीलंका में देखिए तो पावर सेंट्रलाइज्ड है, प्रॉब्लम सेंट्रलाइज्ड है। नेपाल में पावर सेंट्रलाइज्ड है, बांग्लादेश में पावर सेंट्रलाइज्ड है। जब शेख हसीना ने इलेक्शन जीता था तो अपोजिशन पार्टी तो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो इसका मतलब वो सिंगल हैंडेडली बन गई चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। इसलिए लोग अगेंस्ट में हुए, इसलिए लोग इकट्ठा हुए। और वो जेंजी थोड़ी ना था, वो केवल जेंजी नहीं था, वो दैट वाज सपोर्टेड बाय ऑल अपोजिशन पार्टीज, दैट वाज पार्टीज। वो कोई जेंजी का नहीं था, एलोन जेंजी का ऑपरेशन नहीं था। तो एक रीजन ये हो गया। अब और एक रीजन जो दोस्तों है, वो है पाकिस्तान की एक्सटर्नल पॉलिसी। पूरे पाकिस्तान को लाहौरी चूरन खिला के और लगाया है हिंदुस्तान के अगेंस्ट में। हिंदुस्तान ये कर देगा, हिंदुस्तान वो कर देगा, हम पे अटैक कर देगा। आज उसने 12 मिसाइल बना दी, आज उसने न्यूक्लियर कर दिया, आज इसने पानी रोक लिया। इन सब चीज़ों में अपने बच्चों को लगाया हुआ है, और वो भी सोशल मीडिया पे। दिमाग डाइवर्ट कर दिया उनका। अपने बारे में सोचो ही ना बच्चे, सोचे किसके बारे में? इंडिया के बारे में, हिंदुओं के बारे में। यही हैं बदमाश, ये हिंदू हैं, काफिर हैं, उनको मार दो,
उनको काट दो। इसलिए पाकिस्तान में आप देखिए हिंदुओं की परसेंटेज 1% रह गई। सिख 20 लाख थे, ख़त्म हो गए। क्रिश्चियन वहाँ पे नीचे जमादार का काम कर रहे हैं और काम ही नहीं कर रहे वो लोग, और बहुत कम परसेंटेज है उनकी। सबको ख़त्म कर दिया यार, आपने उनको रिलीजन चेंज करा दिया, शादियां करा दी अपने यहाँ, सब कुछ कर लिया आपने। क्यों? केवल हिंदू नफरत और इंडिया नफरत के कारण। घोट के पिला दिया है भाई साहब गुट्टी में पाकिस्तानियों के बच्चों को कि उनके दिमाग में और कोई चीज़ आए ना, और नहीं आती। अब मेन रीज़न पे आते हैं, 10वां रीज़न। 10वां रीज़न है दोस्तों कि आप उसको कहिए कि जियाउल हक ने जब देखा 1980 में कि सब स्टूडेंट्स यूनियन इकट्ठा हो गई हैं और उनके अगेंस्ट में नारेबाजी कर रही हैं, तो उन्होंने 1984 में जितने भी यूनियन हैं स्टूडेंट यूनियन, उनको बैन लगा दिया। और हर कॉलेज में जो सिक्योरिटी इंचार्ज होता है वो आर्मी का आदमी होता है। और आपको एक बात बताऊं, फैक्ट, किसी भी कॉलेज में कोई भी पॉलिटिकल डिस्कशन पॉसिबल ही नहीं है, अलाउड भी नहीं है। इवन जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, सोशलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, वो भी पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते कैंपस के अंदर। अब बताइए, जब पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस ही नहीं हो सकता है और कोई यूनियन है ही नहीं, तो इकट्ठे कैसे होंगे? मदरसों से इकट्ठा होंगे या कैसे इकट्ठा होंगे? आप बताइए। कोई जरिया नहीं है दूसरों को कांटेक्ट करने का कि हमारी एक यूनियन है। एक जैसे यहाँ पे AISF की यूनियन आ गई थी, आम आदमी पार्टी के यूनियन वाले आ गए थे, जेनजी जो है कांग्रेस के आ गए, सब मिलके इकट्ठा हो गए जंतर मंतर पे। जो पहले 300-400 लोग इकट्ठा होते थे, वो लास्ट डे कम से कम 50-60 हज़ार लोग इकट्ठा हो गए सडनली एक दिन के अंदर। पाकिस्तान में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जेनजी एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है, कोई यूनियन नहीं है। और इसी बात में 10वें पॉइंट में मैं बोलना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स यूनियन इंपॉर्टेंट होती है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पॉलिटिक्स का ABC आपको कॉलेज में ही पढ़ना चाहिए। एक डॉक्टर होता है, डॉक्टरी करने के बाद इंटर्नशिप करता है ना हॉस्पिटल्स में। किस लिए करता है? ये कि वो यार डायरेक्ट किसी मरीज को ना मार दे। ऐसा ना हो कि कुछ भी रॉ है बिल्कुल और मरीजों, बाहर के मरीजों का इलाज करना शुरू कर दे। वो पैनल में बैठता है, सीनियर डॉक्टर्स के साथ बैठता है, पहले सीखता है 2-3 साल 5 साल, उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली अपने जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज करता है। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में यह है कि यूनियन तो है ही नहीं, तो पॉलिटिक्स का ABC आपको पता ही नहीं। अब पॉलिटिक्स का ABC आप कब जानते हैं? जबकि आप बड़े हो जाते हैं, आप बहुत बड़े गुंडे बन जाते हैं, आपकी शुगर की मिल्स हो जाती हैं, पैसे आ जाते हैं, तब आप सोचते हैं यार पॉलिटिक्स में घुसा जाए। तो पॉलिटिक्स में जो घुसते हैं वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं, जेन्युइन पॉलिटिक्स के लिए नहीं घुसते। वो किस लिए घुसते हैं? वो घुसते हैं पैसे कमाने के लिए, अपना रुतबा कमाने के लिए। ये फर्क है। स्टूडेंट्स यूनियन इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में जो बच्चे यूनियन से निकल के, स्टूडेंट यूनियन से निकल के आगे बढ़ते हैं, वो उनके अंदर एक मैच्योरिटी होती है, क्योंकि उन्होंने 3-4-5 साल, JNU में तो 10-12 साल नेतागिरी की हुई होती है। उनको पता है किस वक्त क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोलता है, कौन सी चीज़ नेशनल इंटरेस्ट में है, कौन सी चीज़ मेरी जो यूनियन है उसके इंटरेस्ट में है, किसके अगेंस्ट में क्या करना है, कौन सा एक्शन लेना है, उनको एक्सपीरियंस से आइडिया लग जाता है। तो ऐसे लोग अगर जब मिनिस्ट्री में आते हैं, गवर्नमेंट में आते हैं, तो वो गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। आपको याद होगा इमरान खान जब
इलेक्शन जीत के आए थे तो उन्होंने ये कहा था हम तो नौसिखिया हैं, 2 साल तो कम से कम हमको सीखने में लगेगा। इंडिया में कभी कोई ये बात नहीं बोलेगा, क्योंकि इमरान खान ने तो पॉलिटिक्स की थी, लेकिन उसके साथ जितने लोग जुड़े हुए थे उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं की थी। वो केवल इसलिए पॉलिटिक्स में आए थे क्योंकि इमरान खान चाहते थे। उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था। एक कोई बड़े माफिया का बेटा होगा, कोई बड़े बिजनेसमैन का बेटा होगा, कोई पहले के मिनिस्टर्स का बेटा होगा जिसने पीटीआई ज्वाइन की। किसी के पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ लोगों को छोड़ के, जो कि दूसरी पार्टी से छोड़ के पीटीआई में आए थे। जैसे उनका फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, जो टॉप के मिनिस्टर थे वो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी से छोड़ के आए थे। अपना कुछ नहीं था उनके पास। इसीलिए जो मेन रीज़न मैं बोलता हूं वो है यूनियन, स्टूडेंट यूनियन का ना होना पाकिस्तान में। और ऑफ कोर्स जो आर्मी का एट्रोसिटीज़ है वो तो एक पॉइंट है ही, उस पर तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप दोस्तों इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर हमको बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू।